हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज क्लास 9 का आर.एस. अग्रवाल मैथ पोलिनोमियल यानी फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत ज्यादा ही आसान है। इस चैप्टर में सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है और सारा क्वेश्चन आसानी से ये बन जाएगा। आपको इसमें समझना कौन चाहिए, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको आपको याद कर लेना है। ध्यान से देख लीजिए एक बार, बस हम कैसे आपको फॉर्मूला बता रहे हैं और उसको आप कैसे अपने आप को माइंड में सेव कर पाइएगा। और अगर फॉर्मूला को सेव कर पाते हैं तो ये चैप्टर फैक्टराइजेशन आसान से सारा बन जाएगा। दो तीन ठो इस चैप्टर में फार्मूला है और दो तीन ठो जब फार्मूला है तो दो तीन ठो याद करना। अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो सर क्या ये चैप्टर हम बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। लेकिन अगर फार्मूला याद रहेगा तो आपको आसान हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हल्का सा बस ध्यान देना है कि हम फार्मूला में क्या बता रहे हैं और कैसे चल रहे हैं और कैसे चलना है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ये चैप्टर एकदम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और कहा जाता है ना कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आपको हार्ड लगेगा और जो आपको आ रहा है वो बहुत आसान लगेगा। लेकिन आसान कब होता है? जब आप बना लीजिएगा। तो हम बना रहे हैं, आप बना लीजिए, एक क्वेश्चन अपने आप को आसान बना लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी इसमें मेन फार्मूला कौन सा है और उसमें मेन फार्मूला कौन सा यूज होगा, बस वही को लिखना है आपको और कुछ नहीं। ऐसा फार्मूला अलजेब्रा का बहुत सारा मिलेगा, लेकिन एक छोटा सा फार्मूला है, इसको आप बढ़िया से याद रखिएगा। जैसे में सर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये छोटा सा फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक फार्मूला ये हो जाएगा। और एक फार्मूला और कौन सा है? एक फार्मूला और है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस जगह पे प्लस है तो प्लस 2ab, लेकिन यही सिर्फ माइनस कर देगा ना, तो सिर्फ आपको ध्यान देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ प्लस की जगह पर, इस जगह माइनस है तो माइनस 2ab हो जाएगा। बस ये तीन फार्मूला है और यही तीनों फार्मूला पर ये फैक्टराइजेशन समाप्त हो जाएगा। फैक्टराइजेशन ये फार्मूला पर टोटल फैक्टराइजेशन इजी से समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाया जाता है इसको। अब ये तो हो गया फार्मूला, पहले आप इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। जब ये फार्मूला आपका नोट हो जाएगा उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन बना के देखिए, आसान से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो फार्मूला तो आप उतार लिए, अब ये क्वेश्चन उतारिए। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे। अब लिखा हुआ है इस जगह पे 9x स्क्वायर प्लस 12xy। आप हमेशा याद रखिएगा कि इस पे सिर्फ कॉमन लेना थोड़ा सा कठिन होता है। तो कॉमन कैसे लिया जाता है, तो कॉमन लेने के लिए सीखिए। जैसे में हम 3x प्लस 12y स्क्वायर, तो इसको कैसे कॉमन लेंगे? इसको कॉमन लेने के लिए जो दोनों में प्रेजेंट रहेगा उसी से कॉमन लिया जाता है। अब दोनों में से कोई में नहीं है ना, तो कॉमन नहीं ले सकते। अब देखिए इसमें से 3 और ये 12, लेकिन इसमें से कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें से कोई कॉमन नहीं लीजिएगा। तो लेना कौन चाहिए सर? देखिए x और y है ना, तो सिर्फ 3 कॉमन ले लीजिए। जैसे ये 3 कॉमन लीजिएगा, x तो बच ही जाएगा और प्लस 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4y स्क्वायर। देखिए जब मल्टीपल कीजिएगा ना तो फिर वहीं पहुंच जाएगा, दोनों से मल्टीपल होता है। जब कॉमन लिया जाता है तो दोनों में से दोनों जो ब्रैकेट है, यानी जैसे ही ब्रैकेट खोलिएगा तो दोनों में मल्टीपल हो जाएगा। और इस कॉमन ले लिया तो यही आपका फैक्टर का महत्वपूर्ण कंडीशन यही रहने वाला है। इसी कंडीशन से ये चैप्टर आसानी से बनने वाला है। तो आपको कॉमन लेना आ गया तो ये चैप्टर आसान हो गया और एक दो फार्मूला याद कर लिया, बस ये करना है। और आपको कोई ऐसा भी क्वेश्चन बना देना है इसमें से, जैसे कि इसमें से 34 क्वेश्चन है ना, आप 34 क्वेश्चन बना के देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको कठिन डाल सकता है, क्योंकि 3x स्क्वायर को पहले कर दिया, y को इधर उधर कर दिया है, यानी चेंज कर दिया। आपको चेंज को मतलब आपको एडजेक्ट पार्ट में बैठाना होगा कि किस जगह 3x होगा, 3y होगा, 4z होगा, 4y होगा। अल्फाबेट को थोड़ा सा घुमा दिया है बस। बाकी क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं कह रहा है। बाकी क्वेश्चन यही कह रहा है कि आप कॉमन लीजिए, आसानी से बनाकर हमको दिखा दीजिए, आपको आंसर भी आसानी से मिल जाएगा। तो वही तो 9x स्क्वायर प्लस 12xy है, जो दोनों कॉमन है उसको पहले ले लेना है। तो इसमें क्या कॉमन है सर? हमको पता है कि इसमें 3 कॉमन है।
बोले कैसे आपको पता? जैसे कि देखिए ना, 3 3 जा 9 हो जाता है, 3 4 जा 12 हो जाता है, और इसमें x और y दोनों मौजूद है, यानी दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन इसमें ले लेंगे, तो 3x। अब देखिए प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब 3x कॉमन आ गया है तो 3x यहाँ तक बच जाएगा, इस जगह पे बचेगा 4x 4y, क्योंकि x कॉमन हो चुका है। जब x कॉमन हो चुका है तो सिर्फ बच जाएगा 3x इंटू 3x प्लस 4y, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या इतना आसान है? हाँ देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, बस इसी तरीका से आपको बनाते जाना है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 24xyz। अब इसमें से कॉमन कौन कौन मिल रहा है? इसमें से कॉमन हमको दिख रहा है कि 6 दोनों में कॉमन है, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो ये 6 कॉमन ले लीजिए, तो लिखिएगा 6x y दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन है, हाँ दोनों कॉमन है। बोले कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, दोनों में मौजूद है, यहाँ y है, यहाँ y है, सिर्फ दोनों में y है, तो y पूरा कॉमन आ गया, तो बचेगा कौन चीज? बचेगा 3 6 जा 18, तो 3 यहाँ बच जाएगा, तो फिर x ले चुके हैं तो x और बच जाएगा, क्योंकि x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर ही तो होता है। x इंटू एक्स, जब x स्क्वायर होता है तो आप ये ध्यान रखिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 6 और y तो 6 3 जा 18 x y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉमन ले लिया। उसके बाद में क्या चीज करना है? माइनस है तो इस जगह पे माइनस दे दीजिए, माइनस। अब 24 है तो 24 को हम क्या कर सकते हैं? 4 कर लेंगे कॉमन, क्योंकि 6 कॉमन हो गया है, तो 6 4 जा 24 हो जाता है। अब इस जगह पे एक्स वाई आ चुका है, एक्स वाई, तो अब इस जगह बच जाएगा जेड। देखिए बस ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 27 ए क्यू बी क्यू मल्टीपल में। जब मल्टीपल में होता है तो इसमें कॉमन लेना जो दोनों में मौजूद हो। जब दोनों में मौजूद कौन सी है, तो देखिएगा ये 3 का सोल्व कर रहे हैं। जब 3 का सोल्व कर रहे हैं तो आप सिर्फ सोल्व लिख दीजिएगा, तभी सोल्व कीजिएगा। सोल्व आप क्वेश्चन को मत उतारिएगा, सिर्फ आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बस कॉमन जो मिलेगा उसको कॉमन लेना है। 27 को हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 27 यहां भी है, इसका मतलब 9 दोनों में कॉमन है। जब 9 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया। अब ए क्यू और बी क्यू दोनों में है, और यहाँ a पावर 4 है और b का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि ए क्यू ले लीजिए। आप ए क्यू ले लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा a सिर्फ, और b इस जगह दोनों में b स्क्वायर कॉमन है, कि इसमें b बच जाएगा, b स्क्वायर पूरा बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 3, a तो पूरा बाहर निकल गया है, b सिर्फ 1 बच गया है, और माइनस 9 5 जा 45, तो ये 5 हो जाएगा, और a पर पावर 4 है, इसका मतलब है इस जगह पे a आ जाएगा, और b स्क्वायर तो बाहर निकल चुका, और ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरीका से आपको कॉमन सिर्फ सीखना होगा, और ये आपका तुरंत राइट आंसर मिल जा रहा है। बस हल्का सा समझना है और पूरे क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3b एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है कि दोनों में कॉमन है, तो का कॉमन हम निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, तो निकालिए। देखिए अब कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं, तो सिर्फ निकालिए। एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर रहे हैं। एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया, कहा कि इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। अब क्या करना है? 2a, अब देखिए इस जगह पे 2a बच जाएगा, और 2a माइनस 3b, ये दोनों में एक्स वाई दोनों में मल्टीपल था, तो वो कॉमन आ गया, और बच जाएगा 2a माइनस 3b, और 2a माइनस 3b b इस जगह पे लिख दीजिएगा 3b, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। लेकिन ये सब इजी है, थोड़ा सा और ही हल्का सा क्वेश्चन नंबर 7 8 से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन सब आसान क्वेश्चन है, आप बनाते जाइए सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें थोड़ा सा नहीं, इसमें हल्का सा किया है ट्विस्ट। अब इसमें हल्का सा क्या ट्विस्ट किया है? देखिए 2 को दोनों में कॉमन रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्व कर रहे हैं। जब क्वेश्चन नंबर 5 का जब सोल्व कर रहे हैं तो 2x और 2y, इसका मतलब है कि दोनों में 2 कॉमन है। अब दोनों में 2 कॉमन है, तो आप पहले 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब p स्क्वायर और q स्क्वायर ये भी दोनों में कॉमन है, तो इसको भी ले लीजिए आप, तो लिख लीजिएगा इनटू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। बोले ये x कहाँ गया सर? अब x हम मल्टी ब्रैकेट में, यानी मल्टी ब्रैकेट में हम कोष्ट कर लेंगे, और x
एक्स प्लस इस जगह पे बच जाएगा 2y। अब 2y बच जाएगा तो आपका आंसर होगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। ये आपका राइट आंसर है। देखिए 5 में कुछ ही ट्विस्ट करी से और ज्यादा भारी ये क्वेश्चन नहीं था कि आप नहीं बना सकते। तो 5 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में देखिए इसमें भी हल्का ट्विस्ट कर दिया। क्या किया है कि देखिए माइनस कर दिया, इस जगह पे अलग है, इस जगह पे अलग है। जब भी हम फैक्टर करते हैं तो दोनों बॉक्स इक्वल होना चाहिए। जब दोनों बॉक्स इक्वल हो जाएगा तभी हम फैक्टर करना आसान होगा। जब अब कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो कैसे कर सकते हैं? इक्वल नहीं रहेगा तो हम कॉमन नहीं ले सकते। दोनों में कॉमन रहना कंपलसरी है, तभी हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करें? तो हमको करना है क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व। क्या कीजिए, x माइनस 5 पहले तो एज इट इज उतारने की कोशिश कीजिए और कहां तक कॉम्प्लिकेटेड किया है उस जगह पे हम आपको बताएंगे। x a माइनस 5 प्लस y। अब देखिए इस जगह पे प्लस से हम इस जगह पे माइनस करें। बोले कैसे? हम इस जगह पे तोड़ के भी बताएंगे कि ये क्वेश्चन को कहां घुमाया है। देखिएगा इस जगह पे अब क्या, हम इस जगह पे प्लस हम अभी ले लेते हैं और 5y माइनस ay आ जा रहा है, लेकिन माइनस ay आ रहा है। तो इस जगह पे हम क्या ऐसा करें सर कि आसान हो जाए? तो आपको ये करना है x इंटू ए माइनस 5 प्लस, अब ये ay को पहले लाइएगा ताकि ये गलत हमसे भी हुआ, आपसे भी गलत हो सकता है। थोड़ा सा का अगर मिस्टेक होता है तो मैथ पूरा ही गलत हो जाता है। तो मैथ यानी माइनस इस जगह पे है तो इस जगह पे आप माइनस रखिए। तो माइनस दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लीजिए। अब a माइनस 5, अब a माइनस 5 जैसे ही दोनों में मल्टीपल करेंगे ना, ब्रैकेट खुलेगा ना तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस आ जा रहा है, ब्रैकेट खुलेगा माइनस को प्लस कर देगा अगर माइनस से आगे। तो अब देखिए अब दोनों में कॉमन मिल चुका है ये। इसी तरीका से फैक्टर यही कहता है कि अगर ये कॉमन मिलेगा तभी आपका आंसर राइट मिलेगा, ऐसे राइट नहीं में मिलने वाला। तो x माइनस वाई इंटू ए माइनस 5। अब इसको पहले ये पहले रह सकता है ना, तो ये पहले रह सकता है। तो अब ऐसे भी क्वेश्चन आंसर दे तो आप इस पे ये नहीं ध्यान दीजिएगा कि सर हमारा आंसर इस तरीका से ना इस तरीका से है। तो मल्टीपल में है, अगर 2 इंटू 3 करें चाहे 3 इंटू 2 करें, क्या दोनों का आंसर में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। काहे कि दोनों में 6 आएगा। जब भी ऐसा मल्टीपल कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये पहले रहे चाहे ये पहले रहे, कोई मल्टीपल में फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल देके हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 में भी दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मौजूद है। अब दोनों में कॉमन मौजूद है तो कॉमन ले लेंगे हम। फिर देखिए 4 है, यहाँ 6 है, इसका मतलब है कि दोनों में 2 कॉमन मजदूर है, यानी 2 कॉमन मौजूद है। तो हम क्या करेंगे ना, 2a को कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी, ये कॉमन ले लेंगे सर। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्व लिख लीजिएगा तभी चलिएगा आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्व। अब 2a प्लस बी है तो हम इस जगह पे जब हम मंझली ब्रैकेट दे देते हैं तो क्या हम 2 माइनस 2 क्यों ऐसा दे रहे हैं सर? क्योंकि ये पूरा बाहर आ चुका है, ये बाहर आ चुका है, इसमें से 2 बाहर आया है तो इस जगह पे ये 2 लिखा रहा है, क्या है कि ये बाहर आया है, ना कि ये पूरा बाहर आ गया। ऐसा समझिएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसको समझाना आसान है। बोले कैसे? 2 और 2 4 हो जाएगा और a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, देखिए ये मिल जा रहा है ना, देखिए मल्टीपल का 2 जब 4 a प्लस बी, देखिए उस जगह पहुंच गए ना, इसी से बनाइए। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फैक्टर ही तो करने कह रहा है। जब फैक्टर ही करने कह रहा है तो फैक्टर कर रहे हैं। जब फैक्टर कर रहे हैं तो कुछ ना पार्ट टूटेगा तभी कॉमन लेकर के हम कुछ दे सकते हैं। क्या है कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया रहता है उसको सॉर्ट करना होता है। जब सॉर्ट नहीं करेंगे ना, जब उसको फैक्टर जब नहीं करेंगे तो हम उसको सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए फैक्टर करना जरूरी होता है। कुछ कॉमन मिले या फिर कुछ डिजिट टूट के दूसरा डिजिट में कन्वर्ट हो जाए, इसी तरीका से बनते रहेगा क्वेश्चन। -2। अब देखिए इस जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, 3 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब देखिए अब हो चुका पूरी तरीका से। अब इसको कंफर्म हो गया कि ये फैक्टर हो चुका। जब ये फैक्टर हो चुका अब क्या करेंगे हम, अब इस जगह पे लिख देंगे 2a प्लस बी। अब ब्रैकेट खोल देंगे, पहले इस जगह पे लिखेंगे 2 3a माइनस
3b माइनस, देखिए माइनस था प्लस था अंदर, जैसे ही ब्रैकेट खुला उसको माइनस कर दिया। अब क्या आंसर होगा सर? अब आपका राइट आंसर हो जाएगा 2a प्लस बी इंटू 2 माइनस 3a माइनस 3b। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 तो बेहद आसान कैसे कह रहे हैं सर? 8 को कैसे आसान कह रहे हैं? जैसे हम 8 को इसलिए आसान कह रहे हैं क्योंकि देखिए ना 3a माइनस 2b 3a माइनस 2b ये दोनों में कॉमन मौजूद है। अब दोनों में कॉमन एक तो स्क्वायर दिया है, एक जगह पे स्क्वायर नहीं दिया है। इसका मतलब है कि अगर ये इसको स्क्वायर करेंगे तो एक बार ये इतना बचेगा और ये पूरा बाहर निकल जाएगा। तो कैसे बाहर निकालेंगे देखिएगा इस जगह पे। और ये दोनों में कॉमन क्या मौजूद है? 2 कॉमन मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सोल्व कर रहे हैं। जब सोल्व कर रहे हैं तो इस जगह 2 कॉमन ले रहे हैं। जब 2 कॉमन ले रहे हैं तो 3a माइनस 2b ये कॉमन ले लिया तो बचेगा कौन चीज? बचने वाला है इस जगह पे 4। टाइप वही है जो अगला क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन नंबर 7 4। अब बच जाएगा कौन चीज? एज इट इज यही बच जाएगा 3a माइनस 2b। अब बाहर का चीज बचेगा सर? इस जगह पे सिर्फ बचेगा 5। 5 कैसे बच सकता है? 5 बचने के लिए इसलिए 5 बच रहा ना क्योंकि ये पूरा कॉमन आ चुका 3a माइनस 2b पूरा बाहर आ गया। इस पे स्क्वायर था 2 बार, यानी 2 बार स्क्वायर था 3a माइनस 2b। जब ये स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3a माइनस 2b इंटू 3a माइनस 2b। हाँ लिख सकते हैं। तभी तो हम ये मल्टीपल करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा और ये मल्टीपल होकर के स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हम आपको समझाने के लिए बताया। हाँ फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे हम 2 कॉमन भी रह दीजिए 3a माइनस 2b। अब क्या कीजिए ना, अब इसको ब्रैकेट से ये ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट को हटा दीजिए। अब छोटा वाला ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे दोनों में मल्टीपल हो जाएगा। 4 3 जा 12a और 4 2 जा 8 माइनस 8b। अब क्या होगा? अब इस जगह पे माइनस 5 था तो 5 एज इट इज रख दीजिए। अब इसका राइट आंसर आ चुका 3a माइनस 2b इंटू 12a माइनस 8b माइनस 5। ये आपका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं कि आप कॉम्प्लिकेटेड से आप इस क्वेश्चन से भाग सकते हैं। जब ये क्वेश्चन ही से आप भागिएगा तो आपको अभी नहीं समझ में आया तो आगे तो और नहीं समझ में आने वाला। क्यों? क्योंकि आप ये सब क्वेश्चन थोड़ी ना भारी है, कॉमन तो ले रहे हैं। जब कॉमन ले रहे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, हार्ड आपके दिमाग में नहीं लगना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इजी है। जब ऐसा क्वेश्चन को आप बनाने लगिएगा तो लगेगा कि हाँ क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं। जब बना लेंगे खुद अंदर महसूस कीजिएगा, खुशी महसूस कीजिएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन अगर बन रहा है तो समझिए कि अपने आप को इंप्रूव हो रहा है। अगर अपने आप को इंप्रूव हो रहा है तो आपका एग्जाम अगर दीजिएगा तो नंबर बेहतर आएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ही आसान है। ऐसा ही क्वेश्चन भी आता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ना कि इससे और हार्ड हो सकता है। इससे हार्ड क्या होगा वो हम बताएंगे कैसे उसको इजी तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे इसे पे क्यू डाल दिया है, इसको एज इट इज छोड़ दिया है। इसका मतलब इसमें भी तो कुछ ना कुछ किया है सर। तो इसमें भी कुछ किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एक कॉन्सेप्ट से हम सारा क्वेश्चन बना सकते हैं तो उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना देंगे। तो देखिएगा, देखिए एक क्वेश्चन नंबर 9 लिख दीजिएगा और सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अब इस जगह पे हम ले रहे हैं x कॉमन ले लिया और x प्लस वाई ये भी कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन ले लिया तो इस जगह पे क्या बचने वाला है? इस जगह पे बचने वाला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए x प्लस वाई इंटू ए प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जब मल्टीपल होगा तो ये क्यूब बन जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब। तो अब क्या होगा? अब माइनस जगह पे है तो आप माइनस दे दीजिए। एक्स स्क्वायर जब बाहर निकल गया है तो एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया है तो इसका मतलब है कि 3 बचने वाला है इस जगह पे। 3x वाई बचेगा, 3x वाई बचेगा और बस यही बचने वाला है। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई बाहर निकल चुका है। तभी तो हम कॉमन लेके छोटे ब्रैकेट में कंप्लीट किया, इसको बाहर निकाल दिया, इसको भी बाहर निकाल दिया। तो इसमें से होल स्क्वायर बचा हुआ है, माइनस 3xy बचा हुआ, ये तो बाहर ही निकला हुआ है। इसमें से x बाहर आ गया था तो ये x स्क्वायर हट चुका है। इस जगह पे स्क्वायर खत्म हो गया कि इससे जब मल्टीपल करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और x इंटू वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा और ये एज इट इज ये आके इस जगह पे चिपक जाएगा। तो इस तरीका से आप कॉमन आसानी से ले सकते हैं। फिर क्या करें?
फिर करना है एक्स, अभी कॉमन ही रखना है, एक्स प्लस वाई इंटू क्या करना है, अब इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बताया है अभी क्वेश्चन, इससे पहले अगर स्टार्ट किया उसी वक्त बताया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो फॉर्मूला बना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए 2x प्लस में है लेकिन 3xy माइनस में है। जब इसको माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का निशान रहेगा क्योंकि माइनस बड़ा है। अभी इस जगह में बड़ा, ऐसे तो छोटा ही होता है लेकिन अगर आसान अगर समझ में नहीं में आता है तो आप समझ जाइए यही बड़ा है और जो बड़ा रहता है वही का निशान बच जाता है एक्स वाई। यही तो आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है। देखिए आसान होते जा रहा है, क्वेश्चन को सिर्फ कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी दे कॉन्सेप्ट अगर ठीक है तो सब क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लीजिए। सोल्व करके क्या लिखेंगे सर, आप देखिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, एक्स क्यूब को कॉमन लीजिए, एक्स क्यूब दोनों में मौजूद है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए। एक्स स्क्वायर जब कॉमन लिया तो इसका क्या बचा, एक्स बचा, का है कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कहते हैं यानी पावर एक्स क्यूब कहते हैं, ऐसा नहीं बोलिएगा एक्स पे पावर एक्स 3x ऐसा नहीं कह सकते, एक्स पे पावर 3 कहिएगा तो ठीक है, एक्स क्यूब कहिएगा तो ठीक है। अगर इस पे 3x कह दीजिएगा या x3 कह दीजिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक्स क्यूब कहिए ना तो एक्स पे पावर 3 कहिए, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, फिर करेंगे 2, अब एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया है तो एक्स प्लस 2 ही तो बचा, फिर क्या बचेगा 5 दोनों में है मौजूद तो 5 कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 2। अब देखिए दोनों बॉक्स इक्वल हो गया। जब फैक्टर जिस वक्त करेंगे ना तो इसी तरीका से बॉक्स दोनों इक्वल होगा, तब आपका फैक्टर आसान होगा। और जब फैक्टर आसान हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए पट 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 ऐसे ही बनेगा। जब 9th बना लीजिएगा तो 10th में फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन भर भर के पड़ा हुआ है, किसमें तो पोलिनोमियल में। जब पोलिनोमियल अभी भी है आगे भी जाएगा, तो अभी नहीं बनाइएगा तो आगे कठिन हो जाएगा। अगर इसको बना लीजिएगा तो कठिन नहीं होगा क्योंकि उस वक्त जीरो थोड़ा सा 2-4 लाइन और बढ़ जाता है, तो इंक्रीज करने की अभी टाइम है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी बेहतर है तो आगे और बेहतर करने वाले। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, अब लिख देंगे x प्लस 2, अब ये दोनों में से एक कॉमन आ गया बाहर, फिर इस जगह पे क्या लिख देंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, काहे कि हम सोचा था कि 16 क्वेश्चन टाल देंगे लेकिन ज्यादा टाइम वाला वीडियो स्टूडेंट नहीं देख पाते हैं क्योंकि स्कूल से मिलता है होमवर्क 10 तो ज्यादा नहीं बनाएंगे, देखते हैं कि कम वाला कौन है, बस वहीं तक आप रुक जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 10 तक आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम चलेंगे 10 से 11 से 20 तक। इसी तरीका से हम छोटी छोटी पार्टों में डिवाइड कर लेंगे और क्वेश्चन को आसान बनाते हम चले जाएंगे। हाँ, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भागना नहीं है, डटी रहना है। पढ़ाई से अगर भागते हैं आप तो पढ़ाई आपको आप पे चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पढ़ाई आप पे अगर हावी हो गया तो आप पढ़ाई पे कभी हावी नहीं हो सकते क्योंकि आप कमजोर हो चुके हैं। जब कमजोर हो जाते हैं ना तो बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगता, ना ये समझ में आ रहा ना वो समझ में आ रहा है तो करें तो क्या करें, फिर छोड़ने लगते हैं बच्चा। फिर 10th के बाद इधर उधर फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि अभी इम्प्रूव करने की, अगर अभी इम्प्रूव करते हैं तो आगे इम्प्रूव होगा, अगर अभी इम्प्रूव नहीं होगा तो आगे तो और इम्प्रूव नहीं होने वाला क्योंकि अब दिन भर दिन हार्ड होते जाता है क्वेश्चन। अगर पहले इसीलिए तो कहा जाता है बेसिक नहीं तो कुछ नहीं। जब बेसिक है तो आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए और जो अच्छे बच्चे हैं उससे थोड़ा प्रोत्साहित होइए, उस बच्चे से पूछिए कैसे आप मेहनत करते हैं। अगर मेहनत वो कर रहा है तो आप भी क्यों नहीं कर सकते, वो भी तो बच्चा है और आप भी बच्चे हैं। तो आप भी बच्चे हैं तो अगर अभी मेहनत करते बोले कि हम उससे नहीं पूछना चाहते, हम अपने आप को कंप्लीट करना सकते हैं। इस मोबाइल की दुनिया में, इस इंटरनेट की दुनिया में आप कभी नहीं कह सकते कि हम कमजोर हैं। अगर आप कमजोर हैं तो अपने आप पे पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सारा चीज टेक्नोलॉजी मौजूद है। मोबाइल आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है, पढ़ने की बहुत सारा साधन है, कोचिंग है। अगर कोचिंग नहीं है तो आपके घर में मोबाइल है, अगर मोबाइल नहीं है, घर में नहीं पढ़ने के दे रहा, कोई बनवासी कर रहा है या फिर आप डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप लाइब्रेरी जा सकते हैं।
इस दुनिया में साधन बहुत हो चुके हैं, बशर्ते आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप आगे नहीं बढ़िएगा तो फिर अपने आप को दरवाजा धीरे धीरे आगे बंद होने वाला, जैसे ही बंद होगा तो फिर कुछ नहीं सोचेगा। जो माँ बाप करते आ रहे हैं आप भी कीजिएगा, या फिर उससे भी नीचे आ जा सकते हैं। अगर पढ़ लीजिएगा, नॉलेजेबल रहिएगा, तो कुछ ना कुछ तो बेहतर होने ही वाला है। तो यहीं तक आपको हम कुछ इंफॉर्मेशन दिया, और अब इस तरीका से मेहनत कीजिए रहिए, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।